आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। आपकी परमिशन से सर एक छोटा क्लिप है चीमा साहब के साथ आपका, जिसमें आप बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 1 घंटा ही सिर्फ कैसा रहा था, तो उसके बाद हम बात करते हैं। इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में। बाकी ये जूते पड़े ना, तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया वो पूरे अटैक्स किए। फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सके। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। So Pakistan didn't do well in this battle. जी, तो सर आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है इस लड़ाई को लेकर, जिसको खैर वॉर तो मुझे नहीं लगता कि क्लैशेस ही थे, तो उसमें आपको लगता नहीं कि वही परफॉर्मेंस रही है जो पाकिस्तान यहाँ से क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या आपने जो बात की वो तो बिल्कुल ही एक अलग पिक्चर हमें दिखाती है? मतलब I have maintained this position from the very beginning. अर्जु और विराट को हमारी नजर लगे वो 0 पे आउट हो गए तो मिस कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, अगर आप इस जंग को 3 टुकड़े कर दें कि जो इंडिया ने वेरियस टारगेट्स को एम किया, और फिर उसके बाद जो एयर बैटल हुई, और फिर तीसरी जो पाकिस्तान ने इंडिया पे काउंटर हमले किए, तो इसमें से आप क्लियरली, इट इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया वन 2 ऑफ द 3 बैटल्स, यानी जो उन्होंने टारगेट्स को मारना था हमारे। अब आप ये बहस कर सकते हैं कि वो मसाजिद थे, दे वर नॉट रियल टारगेट्स, वो टेररिस्ट नहीं थे, सिविलियन थे, व्हाटएवर इट इज़, कि उन्होंने उसको भी मारा, एयरपोर्ट्स को भी मारा, आपके एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी हिट किया। सो देयर आर मेनी टारगेट्स जिसके सैटेलाइट इमेजेस वगैरह तो काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान ने जो काउंटर हमले किए तो थोड़े सिविलियन ज़रूर मारे गए, आपको याद है, और ज़्यादातर मुसलमान, मतलब कश्मीर में जो हमले हुए हैं जहाँ पर एक बेचारी के ट्विन बेटियाँ शायद मारे गए 9 साल के। सो द सेकंड जो पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए मोस्टली इंडिया के एसेट्स पर इन इंडियन टेरिटरी, वो सारे के सारे इंडिया ब्लॉक्ड। इनफैक्ट कहते हैं कि मे बी द MVP वाज द S-400 इंडिया की तरफ से द बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपके पास है JC-10 वाज द हीरो इंडिया की तरफ से द एयर डिफेंस। हाँ, अलबत्ता जो एयर बैटल हुई जिसका प्रवीण साहनी भी काफ़ी बोल रहे हैं, दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, यहाँ पे US गवर्नमेंट की भी ये पोजीशन है कि पाकिस्तान डिड बेटर इन द फाइट। जो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे की वो एयर बैटल थी। देयर आर डिफरेंट नंबर्स, पाकिस्तान की तरफ से कुछ 40 से लेके 70 तक हवाई जहाज थे, भारत की तरफ से 100 की तरफ। दोनों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, सिर्फ हवा में ऊपर गए और वहां से फायरिंग की। और कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इतनी बड़ी एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी एयर कॉम्बैट इतना बड़ा इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स इन्वॉल्व। तो वो पाकिस्तान डिड वेल। जो रफाले गिरा, जो चर्चा चल रही है 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि भाई आप सिर्फ वो एक महदूद एयर बैटल यू वन, और अब तो वो भी उसकी भी पोल खुल गई कि द चाइनीज इंजीनियर्स वेर ऑन द ग्राउंड चेंगडू के डायरेक्टली, मतलब यू आर बीइंग सुपरवाइज्ड डायरेक्टली बाय चाइनीज एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बैटल। और तो मेरी बात अभी भी वैलिड है कि अगर मैं पाकिस्तान का जनरल हूं तो आई शुड बी वेरी वरीड कि पाकिस्तान का भी वही सिचुएशन है जो ईरान का है, दैट दे डोंट हैव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। इट इज लाइक सेइंग कि आप मतलब आपके पास ढाल नहीं है, सिर्फ तलवार है, और फिर आप एक ऐसे दूसरे से लड़ रहे जिसके पास ढाल भी है। जैसे इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम इतने हैं, हजारों मिसाइल मारो आप, कुछ ज़्यादा असर ही नहीं होता बिकॉज 90% से ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। सो पाकिस्तान का भी वही हाल है, इट वॉज देयर डिफेंस सिस्टम वॉज एक्सपोज। इनफैक्ट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि एटलीस्ट भारत ने एक नया S-400 और खरीद लिया है, या एटलीस्ट डिलीवर हो गया है रशिया से। सो इंडियाज डिफेंस सिस्टम्स आर मोर स्ट्रॉन्गर नाउ देन लास्ट ईयर। ये और बात है कि ऑफेंसिव में वो रफाले का पता नहीं क्या चल रहा है, दे हैवंट इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज मुझे नहीं लगता है इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और बढ़ गई है। और सो इट इज लाइक द सेम ओल्ड, मतलब हमारे पास गावस्कर थे जिनका डिफेंस हमेशा जबरदस्त हुआ करता था। तो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज इन द बैटल ऑल्सो।
और अभी यहाँ पे अमेरिका में एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग कि भाई डी एस्केलेशन तो छोड़ दें आप, देयर इज अ चांस ऑफ अनदर वेरी सून अनदर एंगेजमेंट, और जो ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा सीरियस था। ऑपरेशन सिंदूर कुछ 88 घंटों का था और टोटल कैजुअलिटीज वगैरह देखिए सिर्फ 100 थे, और मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ दोनों तरफ ना। जैसा कि ईरान के जंग में देखिए आप, ईरान की तरफ कैजुअलिटीज भी हजारों में है और डैमेज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उस तरह का सस्टेन्ड वॉरफेयर नहीं हुआ। सो दिस वाज अ स्कर्मिश कह सकते हैं आप। इट इज रिमार्केबल बिकॉज दोनों एक न्यूक्लियर पावर्स थे और बिकॉज ऑफ द एयर बैटल। तो जो एयरफोर्स की यहाँ पे जो एयरफोर्स लोगों से बात करते हैं, फौजी आजकल ना पावर पॉइंट और एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए, उनसे बात करना ही मुश्किल हो जाता है। तो एनीवे मल्टी डोमेन ये वो बेसिकली बातें काफी हो रही है। सो दे फाइंड दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर ऑफ एयर वॉरफेयर। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई उस जंग की वजह से कि देखिए अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी वहां से ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस मालूम हो गई है। अगर आपने देखा तो ये पूरी ईरान की जंग तकरीबन 65 दिन से चल रही है, और फिर जो 4 साल से रशिया यूक्रेन की जंग, दोनों में एयरफोर्स का एंगेजमेंट नहीं हुआ, एयरफोर्स टू एयरफोर्स बैटल नहीं हुआ। हालांकि अब F-16 भी मिल गए हैं टू यूक्रेन, लेकिन एयरफोर्स टू एयरफोर्स कॉम्बैट नहीं हुआ था। तो लोग were beginning to think कि एयरफोर्स के बजाय ड्रोन्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन द रीसेंट वॉर। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई उससे वंस अगेन एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस हैज बीन रिस्टोर्ड। कह सकते कि नहीं, एयरफोर्स एज अ स्ट्राइकिंग फोर्स इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट जो लोग अगली झड़प की बात कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट द एयरफोर्स विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट फाइट आल्सो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि अब ग्राउंड वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए दे आर नॉट अटैकिंग ऑन द ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि there will be new purchases, नए assets आएंगे। इंडिया हैज टू डील। मैंने इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक तफसीलन आर्टिकल लिखा था फ्रंटलाइन में कि इंडिया की एयरफोर्स की क्राइसिस चल रही है, बट अब चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान विल प्रॉब्ली गेट इट्स 5th जनरेशन फाइटर JC-35 या जो भी है चाइना का। वी विल सी व्हाट हैपेंस विद दैट। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेसी तो छोड़ दें आप, एक किस्म से आर्म्स रेस दोबारा शुरू हो गई है साउथ एशिया। लेकिन सर यहाँ पे तो बहरहाल जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो बहुत लंबी लड़ाई तो शायद कोई भी नहीं चाहेगा। भारत को भी सूट नहीं करती। उन्होंने भी यही कहा कि हम तो कुछ चाह रहे थे, 4 दिन के बाद हमारा इरादा ही नहीं था। अब ये कहना कि ट्रम्प ने सीज फायर करा दिया, ये भी एक बेकार बात है। वो बात तो बिल्कुल गलत है उनकी, बिकॉज अगर ट्रम्प वाज नॉट इन्वॉल्व देन हाउ कम ही वाज द फर्स्ट टू अनाउंस इट। ये भारत के डिप्लोमेसी पीपल हैव टू एक्सप्लेन।